खबरदार में अब हम आईफोन के दीवानों को खुश कर देने वाली खबर का विश्लेषण करेंगे। खुशखबरी यह है कि दुनिया की दिग्गज तकनीकी कंपनी एप्पल अब मोदी सरकार के मेक इन इंडिया अभियान का हिस्सा बनने जा रही है। यानी एप्पल अब आईफोन भारत में बनाएगी। जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2017 से भारत में आईफोन का निर्माण शुरू हो सकता है। दुनिया में भारत तीसरा देश होगा जहां आईफोन असेंबल किया जाएगा। अभी तक चीन और ब्राजील में ही आईफोन असेंबल होते हैं। एप्पल के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाने वाली ताइवान की कंपनी विस्ट्रन बेंगलुरु के इंडस्ट्रियल हब पीनिया में आईफोन्स की असेंबलिंग यूनिट बनाएगी। भारत में आईफोन असेंबलिंग यूनिट लगाने की कोशिशें काफी समय से जारी थीं। कर्नाटक के सूचना तकनीक मंत्री प्रियंक खड़गे ने आधिकारिक तौर से इस बात की घोषणा की है कि एप्पल बेंगलुरु में आईफोन असेंबलिंग यूनिट लगाएगी। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार एप्पल के लिए भारत अब कितना मायने रखता है। भारत में आईफोन असेंबलिंग की डील कैसे फाइनल हुई और इससे भारत में आईफोन यूजर्स को क्या फायदा मिलेगा, इसका विश्लेषण हमने इस रिपोर्ट में किया है। आईफोन के दीवानों के लिए यह सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, बल्कि स्टेटस सिंबल की तरह होता है। लोग अपने खर्च कम करके भी आईफोन खरीदने का शौक पूरा करते हैं। अब भारत में आईफोन के दीवानों को इसे बनाने वाली कंपनी एप्पल ने तोहफा दिया है। आईफोन अब भारत में भी बनेंगे। कर्नाटक सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि एप्पल जल्द ही बेंगलुरु में आईफोन की असेंबलिंग शुरू करेगा। कर्नाटक सरकार की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि एप्पल बेंगलुरु में निर्माण शुरू करना चाहता है, जिससे राज्य में आधुनिकतम तकनीक और सप्लाई चेन का विकास होगा, जो भारत के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए जरूरी है। एप्पल कंपनी के मेक इंडिया प्लान को लेकर काफी वक्त से चर्चाएं चल रही थी, लेकिन बीते साल जब एप्पल के सीईओ टिम कुक भारत आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आईफोन को भारत में बनाने की संभावनाओं की बात की थी। बहुत अच्छा है, क्योंकि उपभोक्ताओं को अपने देश का सामान मिलेगा। तो हम लोग ऑलवेज पढ़ते हैं कि मेड इन वेयर, तो कंट्री ऑफ ओरिजिन यदि इंडिया लिखा रहेगा तो अच्छे लगेंगे। मतलब हर उपभोक्ताओं को खुशी ये होगा कि हमारे देश में भी एप्पल टेलीफोन बनने लग गया है। जब कंपटीशन बढ़ता है तो ये उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनको एक विकल्प मिलता है। और कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता है तो प्राइस और दर भी गिरता है। ये अनुभव है। जानकार मानते हैं कि भारत में आईफोन तैयार होना भारत के साथ साथ एप्पल कंपनी के लिए भी फायदे का सौदा होगा। अब तक सिर्फ चीन और ब्राजील में ही आईफोन की असेंबलिंग की जाती है। आईफोन, आईपैड, आईपॉड और आईमैक के पार्ट्स 28 देशों में थर्ड पार्टी द्वारा बनाए जाते हैं। एप्पल के गैजेट्स के 766 सप्लायर्स हैं, जिसमें 346 चीन में हैं, 126 जापान में और 69 यूएस में हैं। आईफोन के पार्ट्स एक साथ लाकर चीन या ब्राजील में असेंबल किए जाते हैं। एप्पल मैक कंप्यूटर अमेरिका, चीन और आयरलैंड में असेंबल किए जाते हैं। वहीं एप्पल आईपॉड चीन में असेंबल किए जाते हैं। और अब भारत दुनिया का तीसरा देश होगा जहां आईफोन असेंबल किए जाएंगे। भारत दुनिया का तेजी से बढ़ता हुआ स्मार्टफोन बाजार है। एप्पल आईफोन के लिए भी भारत में काफी संभावनाएं हैं। इसीलिए एप्पल कंपनी भारत में आईफोन असेंबलिंग यूनिट लगाना चाहती है। इसका फायदा भारत के लोगों को भी मिलेगा। आपको बता दें कि एप्पल कंपनी जब भारत में आईफोन भेजती है तो उसे 12.5% की इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी पड़ती है। अगर भारत में आईफोन बनने लगेंगे तो कंपनी को किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। इससे भारत में आईफोन की कीमतें अभी भी इतनी ज्यादा हैं कि मध्यम वर्ग चाहकर भी आईफोन का शौक पूरा नहीं कर पाता। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि जब भारत में आईफोन असेंबल होना शुरू होगा तो आईफोन की कीमतें कम होंगी। उपहार पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।
भारत में आईफोन बनाने को आतुर एप्पल को इसमें खूब फायदा भी दिख रहा है, क्योंकि भारत में स्मार्टफोन की मार्केट सबसे तेजी से बढ़ रही है। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 30 करोड़ से ज्यादा हो गई है। भारत में साल 2016 के दौरान स्मार्टफोन की बिक्री 18% की दर से बढ़ी, जबकि वैश्विक स्मार्टफोन बाजार के आगे बढ़ने की रफ्तार महज 3% है। भारत में 83% स्मार्टफोन मेड इन इंडिया है। इसीलिए अब एप्पल भी भारत में ही आईफोन बनाकर बेचना चाहता है, ताकि भारत के स्मार्टफोन बाजार पर उसकी पकड़ और ज्यादा मजबूत हो सके। भारत में एप्पल के आईफोन बनाना मुनाफे के साथ साथ गर्व की बात भी है, क्योंकि एप्पल का नाम दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शुमार है। अब हम आपको एप्पल कंपनी और आईफोन से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं जो हर कोई नहीं जानता। एप्पल कंपनी की स्थापना अप्रैल फूल यानी 1 अप्रैल के दिन 1976 में हुई थी। एप्पल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फोन निर्माता कंपनी है। पूरी दुनिया में एप्पल कंपनी के करीब 1,15,000 कर्मचारी हैं। एप्पल कंपनी हर 1 मिनट में $3 लाख कमाती है। साल 2016 तक पूरी दुनिया में एप्पल के 17 देशों में 475 रिटेल स्टोर थे। एप्पल कंपनी की इस कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ आईफोन्स का है। 2007 में 9 फरवरी को एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने दुनिया के सामने पहला आईफोन लॉन्च किया था। उसी साल टाइम्स मैगजीन ने आईफोन को इन्वेंशन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा था। एप्पल अब तक आईफोन के 13 मॉडल बाजार में उतार चुका है। सितंबर 2016 तक एप्पल 10,340 लाख आईफोन बेच चुका है। एप्पल के राजस्व का 60% हिस्सा आईफोन की बिक्री से आता है। एप्पल के आईफोन के ऐप स्टोर में 220 करोड़ ऐप्स मौजूद हैं। आईफोन के ऐप्स को दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाता है। हालांकि आईफोन के ऐप स्टोर में 60% से ज्यादा ऐप्स ऐसे हैं जो आज तक कभी डाउनलोड नहीं किए गए। आपको पता नहीं होगा कि मोबाइल पेमेंट सिस्टम और टच आईडी जैसे फीचर्स सबसे पहले आईफोन में आए थे। आईफोन की यही खूबियां लोगों को अपना दीवाना बना देती हैं और अब तो भारत में लोगों को मेक इन इंडिया आईफोन का इंतजार है, जब भारत में बने आईफोन भारतीयों के हाथों में होंगे। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों के मोबाइल नंबरों को 50 से 500 रुपए में खरीदने और बेचने वाले कौन हैं। आप रहिए खबरदार। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों के मोबाइल नंबर बेचे जाते हैं और लड़कियों का मोबाइल नंबर कितने रुपए में बिकेगा ये इस बात से तय होता है कि लड़की कितनी गोरी है। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में लड़की की सुंदरता के हिसाब से 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक में लड़कियों के मोबाइल नंबरों की सेल लग गई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रहने वाली दीपाली के फोन पर पिछले दिनों कई बार अजनबी लोगों के फोन आए जो उनसे दोस्ती करना चाहते थे। दीपाली कहती हैं कि पहले तो उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि उनका फोन नंबर अजनबी लोगों के पास कैसे पहुंच गया, लेकिन बाद में उन्हें ध्यान आया कि वो अपना मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए दुकानदारों को अपना नंबर बताती हैं। अब उन्हें शक है कि उनका मोबाइल नंबर वहीं से लीक हुआ। ज़्यादातर हम लोग शॉप वालों पे ट्रस्ट करके ऐसे नंबर दे देते हैं और ऐसा हो चुका है कई बार मेरे साथ कि मतलब कॉल्स आ चुकी हैं नोन नंबर से, और ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि शॉपकीपर्स पे ही हम ट्रस्ट करके वो नंबर्स अपने दे देते हैं रिचार्ज कराने के लिए। तो काफ़ी अनवांटेड सा चीज़ है ये कि किसी को ऐसे तंग किया जाए इस तरह से। दीपाली जिस दुकान पर अपना मोबाइल रिचार्ज करवाने जाती हैं, वहाँ कई लोग आसपास बैठे या खड़े होते हैं। मोबाइल रिचार्ज करने वाले दुकानदार विपुल कहते हैं कि लोग नंबर सुन लेते होंगे और डायल कर देते होंगे। इस पे देखो कुछ खास ऐसा नहीं है कि हम लोग की गलती रहती है कुछ। अभी जैसे रिचार्ज कराना है, लोग नंबर बताए तो नंबर डाला हम लोगों ने, हाँ देख लो सही है, नंबर चेक कर लिया। जस्ट बगल में बैठे हैं कुछ लोग और बैठे रहते हैं, कुछ दूसरे भी रिचार्ज कराने वाले लोग खड़े रहते हैं। आए देखे हाँ नंबर उन्होंने डायल कर लिया या सुन लिया नंबर, बाद में कॉल बैक कर दिए। तो इस तरह से आप हम लोगों के ऊपर आ जाता है ऑब्जेक्शन, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। हम लोग तो बिल्कुल कोई मामला हो ही नहीं सकता कि हम लोग फ़ोन करें उस नंबर पर। बाराबंकी की रहने वाली दीपाली अकेली नहीं है जिन्हें अजनबी लोगों के फोन आते हैं। असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों और महिलाओं के मोबाइल नंबरों को बेचा जा रहा है। खुद यूपी पुलिस ने खुलासा किया है। मोबाइल रिचार्ज करने वाले दुकानदार लड़कियों के मोबाइल नंबर बेच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लड़कियों के नंबरों को रिचार्ज करने वाले दुकानदार इन नंबरों को 50 रुपए से 500 रुपए में बेच रहे हैं। लड़कियों की सुंदरता के हिसाब से मोबाइल नंबर के दाम तय होते हैं। गोरी लड़कियों के फोन नंबर 500 रुपए तक में बेचे जा रहे हैं।
नंबर खरीदने वाले मनचले लड़के लड़कियों और महिलाओं को फोन कर तंग करते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस इन मामलों को गंभीरता से ले रही है। ऐसे बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं पूरे प्रदेश में जो इस प्रकार के मोबाइल फोन्स को रिचार्ज करते हैं और संभवतः उनके द्वारा ही कुछ महिलाओं के नंबर आगे लीक कर दिए गए होंगे और उन नंबरों के लीकेज के बाद कुछ किसी प्रकार का हैरेसमेंट भी निश्चित रूप से हुआ। उसको मद्देनजर रखते हुए पहले से ही हमारे पास यूपी में 1090 की व्यवस्था है। किसी प्रकार की कोई हैरेसमेंट किसी भी महिला की अगर होती है तो 1090 पे फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करें ताकि हम उसके खिलाफ जो भी व्यक्ति उनको परेशान कर रहा है उसको ट्रेस करके उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करें। साथ ही साथ अब हम ये भी चेक करेंगे कि महिला के द्वारा या ये नंबर दूसरी पार्टी के पास जिसने उसको परेशान किया उसके पास पहुंचा कैसे, उसकी तह तक जाए। पिछले कुछ समय से मोबाइल पर लड़कियों को मनचलों द्वारा तंग करने के मामलों में इजाफा हुआ है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर की गई शिकायतों से इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में महिला हेल्पलाइन नंबर पर कुल 6,61,129 शिकायतें दर्ज कराई गईं, जिसमें 5,82,854 शिकायतें फोन करके परेशान करने की सामने आईं। यूपी में सोशल मीडिया पर लड़कियों को तंग करने के 10,066 मामले सामने आए हैं। दुकानदारों से मनचले लड़के नकली आईडी के जरिए सिम हासिल कर लेते हैं और फिर लड़कियों और महिलाओं को फोन कर परेशान करते हैं। सारी लड़कियां सावधान रहें, अपना नंबर चेक करें जब दे रहे हैं, और अगर कोई ब्लैंक कॉल आता है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। मतलब इससे हम लोग को सावधान रहना चाहिए। ज्यादा कर अगर ऑनलाइन सब काम हो तो ज्यादा बेटर है, अब हम लोग को दुकान पे न जाना पड़े। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के नंबरों की बिक्री पर पुलिस सतर्क जरूर हुई है, लेकिन इस समस्या से निपटना इतना आसान नहीं। हमने उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में मोबाइल रिचार्ज करने वाली दुकानों का रियलिटी चेक किया, लेकिन मोबाइल रिचार्ज करने वाले दुकानदारों ने ऐसी किसी बात से इनकार कर दिया। उदय गुप्ता के साथ सैयद रेहान मुस्तफा, बाराबंकी, आज तक।